राघव जी के पास क्या है? आनंद का सिंधु यानी समुद्र। तो क्या ठाकुर जी सुख और दुख नहीं देते? तो ये सुख और दुख मिलता कहां से? बोले व्यक्ति के द्वारा अर्जित कर्मों से ही सुख और दुख निश्चित होता है। तो फिर प्रश्न आता है कि जब जो प्रारब्ध में लिखा है दुख वो मिल नहीं है तो फिर भजन क्यों करें, कथा क्यों सुने? भाई एक जगह प्रश्न आया था मेरे पास, बहुत बढ़िया, ये जो मैं बता रहा हूं ना, कि जब दुख मिल रही है, समस्याएं आनी ही है, तो फिर भगवान का भजन क्यों किया जाए? क्यों संतों का दर्शन किया जाए? क्यों तीर्थाटन किया जाए? क्यों दान किया जाए? तो भागवतकारों ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि भैया ये भागवत जी, राम कथा, राघव जी का दर्शन, तीर्थाटन, ये आपके दुख को खत्म नहीं कर सकता, किंतु आने वाले दुखों के ताप से आपको निवृत्त कर सकता है। कितनी बढ़िया बात है कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, किंतु उन समस्याओं से आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हमारे जीवन में समस्या है। यदि आप ठाकुर जी की कथा में लगे हैं, भगवान में लगे हैं, संकीर्तन में लगे हैं, तो देखिए दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो या दुख ना हो। एक करोड़पति भी है, एक फैक्ट्री का मालिक भी है ना, तो उसके जीवन में भी उतनी ही समस्याएं हैं जितनी एक झोपड़ी में रहने वाले मजदूर के जीवन में। झोपड़ी में रहने वाले के जीवन में समस्या है कि रोटी नहीं है, और फैक्ट्री के मालिक के जीवन में समस्या है कि महाराज रोटी तो है किंतु भूख नहीं। एक भूख से ही मर रहा है और दूसरे को महाराज दवाइयां खाए जा रहा है किंतु भूख नहीं लग रही है। डॉक्टर ने कह के रखा है कि भैया भूख लगे तो दाल का पानी पी लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं खा सकते। समस्याएं दोनों के हैं, बस समस्याएं दोनों की अपनी अपनी है। तो भगवान की कथा क्या करती है, या भगवान का नाम क्या करता है? बोले जीवन में इन समस्याओं से जो ताप मिलता है ना, भाई एक भजनानंदी के जीवन में समस्या आए और एक संसारी के जीवन में समस्या आए, तो देखिएगा भजनानंदी के चेहरे की मुस्कान कभी जाएगी नहीं, भले उस पर दुखों का पहाड़ टूट जाए। और संसारी के जीवन में जरा सा महाराज गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो अगले दिन से कहेगा आज से भगवान का पूजन बंद। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को बस इतना ही समझ के रखा है कि बस सुख दुख ना आए, इसी कारण रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पंडित जी ने कहा है सुंदर कांड करोगे तो ये नहीं होगा, बस इतने के लिए उसने भगवान को साध के रखा है, बाकी उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं। और भगवान की कथा, भगवान का नाम, जो भजनानंदी सत्संगी रहते ना, अर्जुन जैसे, वो कहते प्रभु अब भले जीवन में सब लुट जाए, सब मिट जाए, किंतु ठाकुर जी सब मिट भी जाएगा ना तो वो भी आपकी कृपा से मिटेगा। भक्त वही जो कष्ट में भी कृपा का दर्शन करता है, भक्त वही जो समस्याओं में भी भगवान की कृपा को ढूंढ लेता है। सबरी मैया जैसे, भाई सबरी मैया रोज मार्ग में पुष्प बिछाती थी कि नहीं, और लोग रोज पूछते थे आज तेरे राम जी नहीं आए, तो कहती अरे आज उनको शायद कोई काम आ गया होगा। घबराई नहीं, गुरुजी के वचनों पर पूर्ण भरोसा था। क्या करती थी? बोले रोज पुष्प बिछा देती थी, और क्या करती थी? अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मैया,
वन में जाकर रास्ता साफ कराती हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हो। अपने प्रभु के लिए मैं वन से चुन चुन कर फल लाती हो। अपने प्रभु के लिए मैं वन से चुन चुन कर फल लाती हो। मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से मैं भर लाई चबलिया।